दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी की खास बातें। पहला, देवशयनी एकादशी के दिन से श्रीहरि विष्णु पाताल लोक में राजा बाली के यहाँ पर 4 माह के लिए चले जाते हैं। भगवान नारायण ने वामन रूप में बाली से 3 पग धरती मांगकर 2 पग में त्रिलोक नाप दिया था। तब बाली ने कहा कि प्रभु, अब तीसरा पग मेरा सिर ही बचा है। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब कहा कि वरदान मांगो। तो बाली ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। इसी कारण से भगवान 4 माह बाली के यहाँ निवास करते हैं। दूसरा, देवशयनी एकादशी के आसपास ही सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को रात्रि मानी गई है। तीसरा, चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से होता है और अंत कार्तिक माह में देवोत्थान एकादशी से होता है। देवोत्थान को देवउठनी या प्रबोधिनी कहते हैं। चौथा, देवशयनी का अर्थ है देव और शयन। देव अर्थात विष्णु और शयन अर्थात सोना। एक श्लोक इस प्रकार है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तं भवेदिदम् विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत सर्व चराचरम। अर्थात, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। पांचवा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद पूर्णिमा से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े जितने भी शुभ कार्य होते हैं वे सब नहीं किए जाते हैं। छठा, सतयुग काल में चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। इस संकट के समाधान के लिए राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और अपनी प्रजा का दुख दर्द बताया और उनसे समाधान का विनय किया। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मांधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से जोरदार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 7वां, दोस्तों, इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति निरोगी होता है। इस दिन प्रभु हरि की पूजा करने और उनकी कथा सुनने से सभी तरह के संकट कट जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना करना चाहिए। 8वां, जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 9वां, कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ चीजों के त्याग का व्रत लें। इसमें दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। 10वां, 4 माह के लिए भगवान विष्णु सो जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव के हाथों में सृष्टि का संचालन रहता है। इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और 4 मास तक संसार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। शिव का माह श्रावण माह ही चतुर्मास का प्रथम माह है। 11वां, दोस्तों, इस मास में श्रीहरि भगवान विष्णु के साथ ही आषाढ़ में वामन पूजा, श्रावण में शिव पूजा, भाद्रपद में गणेश और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।
आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिनों में भगवान वामन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में इन दोनों देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष व्रत, उपवास, पूजा करना चाहिए। बरहवा, इन 4 माह को व्रतों का माह इसलिए कहा गया है कि 4 माह में से प्रथम माह तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही उपवास किया और बाकी बार खूब खाया। उपवास में भी ऐसे नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी खा ली और खूब मजे से दिन बिता लिया। इस संपूर्ण माह फलाहार ही किया जाता है या फिर सिर्फ जल पीकर ही समय गुजारना होता है। चतुर्मास में देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा पाठ और ध्यान करना चाहिए।